Ready? Stand up. Two ready, sit down. Two ready, stand up. Sit down. मगर हमने कल कुछ क्वेश्चन पूछा था, शायद आप पढ़ के आए होंगे कि नहीं आए होंगे, कि बंजर भूमि तथा कृषि योग्य भूमि में क्या अंतर है। बंजर भूमि किसी को पता है? हाँ, जिसमें खेती नहीं की जाती। और कोई बताएगा? हाँ, बहुत अच्छा। बंजर भूमि वह भूमि जिस पर फसल प्राप्त नहीं की जाती, फसल नहीं ली जाती, जो अनुपजाऊ होता है, बंजर भूमि। क्लियर? और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का अर्थ क्या है? भूमि पन्ना मत पलटिए भाई। इसका आंसर यह है कि कोई भूमि है जिसको 5 साल के लिए या 5 साल से अधिक तक पड़ती छोड़ दिया गया है, खेती नहीं किया गया है ना। मतलब कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्या है? भूमि है हमारे पास, कृषि किया जा सकता है, उपज कम होगा तो क्या करते हैं, उसमें 5 साल के लिए छोड़ दिए उसको, 5 साल 6 साल बाद उसमें हम फसल लेते हैं। ये कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। तो क्लियर हो गया? समझ में आया? प्रश्न पूछेगा तो ये प्रश्न पूछा गया था, बंजर भूमि क्या है? तो बन जाएगा ऐसी भूमि जो अनुपजाऊ है, जिस पर फसल नहीं ली जाती। क्लियर? कोई ऐसा व्यक्ति है जो गंजा है, जिस पर बाल उगेगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो खेत ऐसा है जिस पर फसल होगा ही नहीं, बंजर है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जिस पर 5 साल से अधिक तक फसल नहीं ली गई है, तो वह भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। अंतर क्या है दोनों में? बंजर भूमि में फसल ली ही नहीं जाती, व्यर्थ भूमि में एक अंतराल बाद फसल ले सकते हैं। बंजर भूमि में फसल लिया भी गया तो उपज नहीं मिलता, कृषि योग्य भूमि में फसल बोया गया तो उपज मिल जाता है। बंजर भूमि चाहे कितने साल तक वो पड़ा रहे, वह बंजर ही रहता है, उपजाऊ नहीं बनता। कृषि योग्य भूमि 5 साल 6 साल बाद वह क्या हो सकता है? उपजाऊ बन जाता है, अपनी उर्वरता हासिल कर लेता है। ठीक है? कई लड़के मुंडे हुए, फिर से बाल आ जाएगा कि गंजा है वो। एक गंजा व्यक्ति है जिसका बाल ही नहीं है, और एक बाल वाला है, वो मुंडा हो गया। किसके में आएगा बाल? हाँ, मुंडा व्यक्ति में आएगा कि गंजा में आएगा, है ना। तो ये है बंजर और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। क्लियर? दूसरा है निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। निवल बोया गया क्षेत्र, ऐसा भूमि जिस पर, पुस्तक मत ढूंढिए, पुस्तक में नहीं दिया है। निवल बोया गया क्षेत्र, ऐसी भूमि या ऐसा क्षेत्र, ऐसा खेत जिस पर फसल लिया गया है, वो क्या है? निवल बोया गया क्षेत्र। लवसरा में जो खेतों में क्या लिया गया? फसल लिया गया। फसल लिया गया। आप लोगों के घर में जो जितने भी खेत हैं, सब किस में आएगा? निवल बोया गया क्षेत्र। क्यों रागनी? ठीक है? निवल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर फसल ली जाती है। आप लोगों के घर के बहुत सारे खेत होंगे, फसल लेते हैं ना, साल में कितनी बार लेते हैं? एक बार लिया गया। ठीक है सूरज? एक बार लिया गया तो क्या आया? निवल बोया गया क्षेत्र। निवल नाम है उसका, निवल। निवल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया एक साल में, मतलब 12 माह में, मतलब एक साल में जो भी कृषि का जो वर्ष होता है, कृषि वर्ष, उसमें बोया गया है ना। तो एक साल में एक बार बोया गया है, एक फसली लिया गया है, तो वह जो खेत है वह निवल बोया गया क्षेत्र आएगा। और आएगा सकल बोया गया क्षेत्र। सकल बोया गया से सकल बोया, सकल कंफ्यूज मत होइएगा। जो लवसरा में जो खेत है, खेती कर रहे हैं, धान उपज ले रहे हैं। ठीक है? ये साल में एक बार धान लिया गया, निवल में आया। आप लवसरा स्कूल से आने से पहले एक
आपका मतलब ये टंकी देखे होंगे, वहां पर साल में 2 बार लेता है फसल धान का, देखे हो कि नहीं? ऐसा क्षेत्र या ऐसा खेत या ऐसा भूमि जिस पर साल में 2 बार फसल लिया गया है। कहां पर? एक ही खेत में, ठीक है, एक ही खेत में साल में 2 बार फसल लिया गया, मतलब 2 बार फसल लिया गया। ये सिर्फ एक ही बार लेता है, बरसात में ही धान बो दिए, जैसा तक हम ज्यादातर करते हैं। मगर स्कूल के सामने ही साल में 2 बार लेता है वो, अभी फिर बोएगा जनवरी में, देखे हो कि नहीं? तो वो किस में आएगा? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। बहुत सरल है प्रश्न, जो शब्द है वो कठिन बना देता है और हम पहले से हिम्मत हार जाते हैं। अगर आप मन में सोच लो कि मैं कभी भूलता ही नहीं, मुझे सब याद रहता है, अपने दिमाग को ये मैसेज दीजिए कि मुझे सब याद रहता है। आप बोलोगे कि सर पढ़ाए क्लास में, मैं फिर भूल जाऊंगा, घर में पढ़ना पड़ेगा, तो वाकई भूल जाओगे। आप सही बद में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दिमाग में लगातार मैसेज दीजिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं याद कर लिया हूँ, मुझे याद हो जाता है, मैं क्लास में सबसे होशियार हूँ। ये सोचा करो और दिमाग में क्या मैसेज जाएगा? वाकई दिमाग भी ये बोलेगा कि हाँ, समझना बता दिया गया कि वर्ष में 2 बार फसल लेता है, वर्ष में 1 बार फसल लेता है। उपज ज्यादा होगा, उपज कम होगा, आर्थिक स्थिति इसकी अच्छी होगी, इसकी कम होगी, जो इसका काम करेगा। सकल बोया गया क्षेत्र से भूमि की उपजाऊपन कम होती जाती है, उसके लिए रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग करेगा। साल में 2 बार फसल लेना है तो, और ये साल में 1 बार ले रहा है, कम रासायनिक खादों का प्रयोग करेगा। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि शुद्ध कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? शुष्क कृषि व आर्द्र कृषि पुस्तक पढ़ना है कि जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वह क्षेत्र जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर शुष्क कृषि की जाती है। एग्जाम्पल राजस्थान है ना, जहां पर 75% से कम वर्षा होती है, तो वहां क्या होता है, वहां पर जो कृषि की जाती है उसमें सिंचाई नहीं की जाती, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, वहां पर पानी की उपलब्धता, जल की उपलब्धता नहीं है। ठीक है। और दूसरा देखिएगा आर्द्र कृषि, जहां पर 75 या 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर आर्द्र कृषि की जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि छत्तीसगढ़ में कौन सी कृषि करते हैं? बरसात में करते हो कि नहीं भाई? वर्षा ऋतु में खरीफ फसल ली जाती है, छत्तीसगढ़ में धान बोया जाता है। क्यों बोया गया? क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु चलती है और उनको क्या है मिलता है, जल, वर्षा का जल आ जाता है, सिंचाई की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है। मगर जो आर्द्र कृषि है जहां पर वर्षा अधिक होता है, तो क्लियर हुआ अंतर। आर्द्र कृषि में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। शुष्क कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र शुष्क कृषि की जाती है। क्लियर? उधर 100 उधर 75 से कम। और बता सकते हैं अंतर कि यहाँ पर ज्वार बाजरा, शुष्क कृषि में ज्वार बाजरा या खजूर है ना की कृषि की जाती है, जबकि आर्द्र कृषि में धान है ना, धान हो गया, जितने भी खरीफ फसल आते हैं, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। पूरे भारत के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर आर्द्र कृषि की जाती है। इसके लिए कोई पढ़ने की समझ की जरूरत है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा शुष्क कृषि जहां पर बारिश कम होता है, सिंचाई के साधन नहीं है, जल कम है, वहां पर शुष्क कृषि। और जहां पर सूखी कृषि
कृषि ऐसा की है जहां पर हमको कम जल की आवश्यकता हो। आर्द्र कृषि में अधिक जल की आवश्यकता है वर्षा ऋतु में। तो बन जाएगा प्रश्न जब पूछेगा निवल बोया क्षेत्र, साल में एक बार फसल लिया जाता है, साल में 2 बार लिया गया और दोनों का एक बार कैलकुलेट किया गया। ठीक है। और है